इसमें बोला कि सेकंड क्वेश्चन में जो रेड पिगमेंट के जो पार्ट थे, अगर उसमें 1 पार्ट हो, अगर उसमें 75 ml बेस रिक्वायर्ड हो, अगर रेड पार्ट 1 है तो 75 ml उसके लिए बेस रिक्वायर्ड है। उस केस में हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड विद 1800 ml ऑफ बेस, यानी कि अगर 1 पार्ट रेड है तो 75 ml बेस है, तो कितने पार्ट रेड रखें कि 1800 बेस हो जाए। तो कहने का मतलब है कि हम लेट कर लेते हैं रेड पिगमेंट जो 1 पार्ट है उसको A1 मान लेते हैं, A1 वो है 1 पार्ट, ठीक है। उसके बाद उसमें बेस रिक्वायर्ड को क्या मान लेते हैं हम, B1, वो कितना बताया हुआ इसने, फिर 75 ml, कितना बताया हुआ है 75 ml, ये क्या था 1 पार्ट रेड पिगमेंट A1 मान लिया, उसके लिए बेस रिक्वायर्ड 75 वो B1 मान लिया। अब क्योंकि हमने रेड पिगमेंट माना है A1, तो जो दोबारा से हम रेड पिगमेंट मानेंगे, अब हम दोबारा से क्या मानेंगे रेड पिगमेंट, तो A1 लिया था तो अब इसको A2 लेना पड़ेगा, क्योंकि A की फॉर्म में है तो A की फॉर्म में ही रेड रहेगा। वो आपको पूछा है हाउ मच रेड रिक्वायर्ड, यानी कि पता नहीं है तो क्या मान सकते हैं हम X, और उसके बाद बेस रिक्वायर्ड कितना, बेस किस फॉर्म में है, B की फॉर्म में है तो B1 था, तो अब क्या मान लेंगे B2, और वो कितना दिया हुआ है, बेस 1800 गिवन है, मिक्स विद 1800 ml बेस, यानी कि बेस कितना गिवन है 1800। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फॉर्मूला पता है, क्या था, A1 B1 A2 B2। इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाय B1 की कितनी है 75 इक्वल टू A2 X B2 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं ऊपर के नीचे से, नीचे के ऊपर से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई लिख के क्या कर देंगे हम, 1 की मल्टीप्लाई 1800 इक्वल टू X की मल्टीप्लाई 75 से। इसके बाद आपको पता ही है X की इधर मल्टीप्लाई में 75, अगर दूसरी तरफ चला जाए तो हो जाएगा ये डिवाइड में, यानी 1 मल्टीप्लाई 1800 डिवाइड में चला जाएगा 75, X रह जाएगा इसी तरफ। अब ये कैंसिल हो सकता है कितने की टेबल में, 5 की टेबल में, 5 1 5 5 जा, और ये कितने पे 5 3 5 6 0 का 0। अब ये सीधा डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है 15 की टेबल में, तो कितने पे 24 पे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 24 पार्ट। तो 100 में पूरी बात लिखे 100 24 पार्ट इज रिक्वायर्ड, 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि जो X था वो किस में है, पार्ट में है, क्योंकि रेड पिगमेंट किस में होता है, पार्ट में है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, पार्ट में। अगर हमसे बेस पूछा जाता तो आंसर आता है ml में, क्योंकि बेस जो है वो ml में है और रेड पिगमेंट पार्ट में, तो आंसर हमारा आएगा 24 पार्ट। अगर हमसे पूछा जाता बेस तो हम लिखते ml, अब पूछा गया है रेड पिगमेंट तो हमारा आंसर आएगा पार्ट में।